हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, देखिए गुणनखंड ज्ञात करना। तो देखिए गुणनखंड का दो सवाल मैं लिया हूँ। 3x² माइनस 4x माइनस 4, यहाँ पर माइनस माइनस है और यहाँ पर भी माइनस माइनस है। तो इस प्रकार के गुणनखंड को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आज की वीडियो में हम लोग सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। और ये वीडियो आप लोग देखोगे तो उम्मीद है आप लोग बिल्कुल सीख जाओगे गुणनखंड कैसे किया जाता है, कभी भूलोगे नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है ये जो है 3, यहाँ पर देखिए x के सामने में इसके गुणज में क्या है 3 है और यहाँ पर 4 है। तो लास्ट और लास्ट वाले को देखना है सबसे पहले। तो यहाँ पर क्या है 3, तो 3 हो जाएगा और गुणा करेंगे ये लास्ट में क्या है 4। ये चिन्ह से हमको मतलब नहीं है पहले, ठीक है, चिन्ह से हमको मतलब नहीं है। तो 4 किया कितना होता है 12। तो हमको ऐसी संख्या सोचना है जिसको घटाने पर या जोड़ने पर कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए, या तो घटाने पर आना चाहिए या तो जोड़ने पर। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कितना आ जाएगा। देखिए लास्ट में किए 3 और 4 का गुणा 12, और देखिए घटाने और जोड़ने पर कितना आना चाहिए माइनस का 4 आना चाहिए। गुणा करने पर कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए माइनस का 4 आना चाहिए, माइनस का 4, ठीक है। ये क्या है माइनस का 4। तो चलिए ऐसी संख्या हम लोग सोचते हैं। तो देखिए अगर 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 तो आ जाएगा, लेकिन इसको जब जोड़ेंगे तो 7 आएगा और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है, 1 या -1 आएगा। तो ये तो हमारा काम नहीं करेगा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग 6 गुणा 2 कर सकते हैं, 6 और 2 कर सकते हैं। तो 6 दूनी 12 तो आ जाएगा, हमारा 12 आ जाएगा ना। और देखिए अगर इसमें हम लोग घटाएंगे तो 6 में से 2 घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, प्लस का 4 आएगा, माइनस का 4 नहीं आएगा। तो सबसे पहले इसको माइनस बना देंगे, इसको प्लस बना देंगे। तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। बड़ी संख्या के सामने क्या है माइनस चिन्ह है, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। समझ में आया। देखिए इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। तो 6 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में 4, और बड़ी संख्या के सामने क्या आ जाएगा माइनस। तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 4। तो हमको ये संख्या काम आ रहा है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बना सकते हैं माइनस का 6x और माइनस का 6x प्लस का 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब ए भी x है ए भी x है तो इसको हम लोग घटा सकते हैं। माइनस प्लस माइनस होता है, तो 6x में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा 4x, और बड़ी संख्या के सामने माइनस चिन्ह है तो माइनस। तो इसी -4x को, ये जो बीच में है इसी -4x को हम लोग क्या किए हैं तोड़े हैं। तो -4x किसके बराबर में है, किसके बराबर में, देखिए -6x और प्लस का 2x के बराबर में है। तो इसको ये माइनस का जो 4x है इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्या हो जाएगा 3x² को जैसा का वैसा रख देंगे, ये नियम है तोड़ने का, ठीक है। और -4x की जगह में इसको लिख देते हैं माइनस का 6x प्लस का 2x और कितना हो जाएगा माइनस का 4। ये तोड़ दिए। अब इतना लिख दिए हम लोग। तो अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको और तोड़ सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं पता है ना। देखिए अभाज्य गुणनखंड 3 का तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो नहीं होगा, तो 3 का 3h लिख देंगे। गुणा करेंगे, यहाँ 2x है, x² है तो मतलब x गुणा x है, तो 2 बार x लिख देंगे। और ये -6 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, देखिए 6 को लिखते हैं 2 से जाएगा 2 तिया 6, फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3। ऐसा अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं हम लोग। तो देखिए क्या क्या निकला 2 गुणा 3 निकला, तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, और इसके गुणा में क्या है x है तो x लगा दिए, प्लस 2 गुणा x, और ये माइनस क्या कर देंगे, देखिए माइनस कर देंगे। 4 को अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या बन जाएगा 4, 4 हमारा बन जाएगा 2 गुणा 2, ऐसा, ठीक है यहाँ तक। तो इस प्रकार से हमको क्या करना पड़ता है अभाज्य गुणनखंड निकालना होता है। यहाँ तक है, ठीक है, हमारा यहाँ तक है। ये देखिए अब चलिए इतना निकाल लिए। अब यहाँ हम लोग 2 का जोड़ा बनाते हैं। ये 2 का जोड़ा बन गया, ये वाला 2 का जोड़ा बन गया, ठीक है। अब 2 का जोड़ा बन गया तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से करना है हमको। तो देखिए 2 का जोड़ा बना दिए, तो यहाँ पर क्या उभयनिष्ठ निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर कॉमन क्या निकलेगा, इसके पास भी 3 है और x है, यहाँ पर भी 3 है और x है, तो कितना निकल जाएगा 3x निकल जाएगा, ठीक है। तो 3x निकल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या x बचेगा,
और ये तो 3 और x निकाल दिए तो बचा क्या है यहाँ पर माइनस का 2, तो x माइनस 2। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन निकल रहा है प्लस का, यहाँ भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन यहाँ x है यहाँ नहीं है, तो 2 ही निकलेगा ओनली, 2 निकाल दिए, तो यहाँ 2 निकाल दिए तो ये बचा है x और ये माइनस और ये 2 बचा है x माइनस 2। अब देखिए x माइनस 2 और x माइनस 2 इसके पास भी है और इसके पास भी, इसको अब एक पद बनाएंगे, ठीक है, ये एक पद बन गया, x माइनस 2 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो x माइनस 2 को हम लोग बाहर निकाल दिए और यहाँ पर बचा 3x प्लस का 2। एक बार इसको निकाल दी लिख देंगे और एक बार 3x प्लस 2 चिन्ह सहित लिखेंगे, तो यही जो उत्तर आया है ये हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा पहला वाला क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए इधर है हमारा दूसरा क्वेश्चन, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2x² माइनस का x माइनस का 6 है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है, ये यहाँ पर लास्ट वाले को देखते हैं। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है, तो 2 गुणा 6 मतलब कितना, यहाँ पर भी 6 दूनी 12, गुणा करने पर 12 और जोड़ने या घटाने पर कितना, माइनस का 1। माइनस का 1 क्यों, क्योंकि x के सामने में क्या है, 1 है, और चिन्ह सहित लिखेंगे, इसको चिन्ह सहित लिखते हैं, ये हमारा चिन्ह से मतलब नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिए। तो माइनस का 1 ऐसी संख्या हमको सोचना है। तो चलिए सोचते हैं, 6 दूनी 12, इसको घटाएंगे अगर 6 में से 2 तो 4 आएगा, 1 तो नहीं आ रहा है ना, तो ये हमारा काम नहीं करेगा। काम कौन सा करेगा, देखिए 3 गुणा 4 ये वाला काम कर सकता है। तो ये 3 चौके 12 होता है, अगर 4 में से हम लोग 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो 1 तो बचेगा हमारा, लेकिन हमको माइनस चिन्ह लाना है, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, 3x कर देंगे और ये माइनस का 4x कर देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1x हो जाएगा ना। ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 4 में से जब 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा और बड़ी संख्या के सामने माइनस है, तो माइनस 1x। तो इसी 1x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x माइनस का 4x लिख सकते हैं ना। तो चलिए इसको लिखते हैं। अब देखिए इसको लिखेंगे तो 2x² और ये माइनस ये प्लस है, ठीक है, प्लस कर देंगे 3x और माइनस 4x। इसको क्यों लिखे हैं, क्योंकि माइनस 1x के बराबर है, तो माइनस 1x इसी के जगह में इसको लिखे, मध्य पद को तोड़ते हैं हम लोग, और ये हो गया माइनस का 6। तो बराबर देखिए, अब देखिए इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। अभी मैंने सिखाया अभाज्य गुणनखंड इस वाले में कि कैसे निकाला जाता है। तो चलिए इसको मैं लिखता हूँ, 2 गुणा x 2 बार है तो x गुणा x लिख सकते हैं, प्लस 3 का नहीं निकलेगा 3 गुणा x लिख देंगे, उसके बाद में माइनस 4 फट से सोचना है हमको दिमाग लगा के, अब ऐसे नहीं निकालेंगे। 4 को लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 होता है, तो लिख दो 2 गुणा 2, फिर गुणा में x है ना, इसको मैं थोड़ा मिटाना पड़ेगा मेरे को, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। उसके बाद में माइनस 6 को क्या से लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, तो लिख दिए। अब उसके बाद में हमारा काम क्या रहता है, काम रहता है 2 का जोड़ा बनाना। तो चलिए 2 का जोड़ा बना दिए। अब यहाँ से जो कॉमन निकलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो चलिए कॉमन निकालते हैं, क्या क्या देखिए कॉमन मतलब क्या हो जाए, दोनों के पास क्या चीज़ है। यहाँ देखिए x यहाँ पर है और यहाँ पर x है, x ही है कॉमन, तो x बाहर निकालेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, x तो बाहर निकल गया, 2x बचा है तो 2x लिख देंगे, और प्लस x तो बाहर निकल दिए तो बचा क्या है 3, और यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ देखिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर 2x है और ये प्लस का क्या हो जाएगा 3, 2x प्लस 3। अब आप लोग सोचोगे यहाँ तो माइनस है, लेकिन यहाँ कैसे प्लस आ गया, देखिए ये माइनस निकाले हैं चिन्ह हम बाहर, तो ये जो माइनस का जब अंदर में गुणा होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, गुणा करके आप लोगों को देख लेना है। यहाँ माइनस करोगे तो जब गुणा करेंगे तो ये प्लस नहीं हो जाएगा क्या, यहाँ हमारा गलत हो जाता था। यही समझने वाली बात है, यही अक्सर कई लोग गलत कर देते हैं। तो यहाँ हमको गलत नहीं करना है, अच्छे से गुणनखंड करना है दोस्तों। तो चलिए अब देखिए 2x, और जब भी आप लोग ध्यान रखिए जब गुणनखंड करते हो तो जो 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 है, ठीक है, तो ये जो सेम आता है ब्रैकेट में सेम आएगा कभी भी। अब देखिए इसके पास भी है वही, इसके पास भी वही है, तो 2x प्लस 3 बाहर निकाल दिए और एक को लिख दिए x माइनस 2, x माइनस का 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, अब गुणनखंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को करना है, अच्छे से उतार लीजिए, और उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में ज़रूर जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।